हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड टीवी पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 जहाज अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे जिनको टेक ऑफ करना था। वह सभी जहाज पैसेंजर से भरे हुए थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक जहाज लैंड करने के लिए तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और लैंड करने वाले जहाज ने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी तो एटीसी ने उन्हें परमिशन भी दे दी थी। चारों जहाज़ों के पायलट सोच रहे थे कि ये कोई उनकी गलतफहमी है। उनको लगा कि लैंड करने वाला जहाज खुद को खाली रनवे पर लैंड कर लेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लैंड करने वाला जहाज कहीं और नहीं बल्कि उनके ऊपर लैंड करने वाला था और उनसे टकराने वाला था। ये हादसा 7 जुलाई 2017 का है, जब एयर कनाडा का जहाज ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के लिए आ रहा था। इस जहाज में 135 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको 5 घंटे और 30 मिनट में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करना था। दोनों पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस वाले थे जिन्होंने पहले भी इस जहाज को सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया था, लेकिन आज का दिन इनके लिए नॉर्मल नहीं था। आज का दिन हम सब के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा था। सारा सफ़र बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जब एरोप्लेन एयरपोर्ट के पास आया तो उसने अपना पाथ चूज़ किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से परमिशन मांगी। हम सबको ये बात तो मालूम है कि एरोप्लेन को एयर के अगेंस्ट लैंड करवाया जाता है। तो इस एयरप्लेन को लैंड करवाने के लिए 2 रनवे थे, 28L और 28R, और इन नामों का मतलब था 28 लेफ़्ट और राइट। 28L मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था, जिसकी वजह से उसकी लाइट्स बंद कर दी गई थी। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एरोप्लेन को 28R पर लैंडिंग की परमिशन दे दी। वो पायलट पहले भी इस एयरपोर्ट पर बहुत बार एरोप्लेन को लैंड करवा चुके थे, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको 2 पैरेलल लाइन दिखेंगी जिनमें उनको राइट वाले पर एरोप्लेन लैंड करना था, और यहीं पर हुई इनकी पहली गलती। इन दोनों रनवे के साइड पर 2 टैक्सीवे हैं। इन टैक्सीवे की लाइट ग्रीन कलर की है और जहाज यहाँ से पैसेंजर लोड करते हैं और रनवे तक आते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में एरोप्लेन टैक्सीवे को 28R समझने लगे और जो असल में 28R थी वो उसको 28L समझने लगे। ये हुई इनकी दूसरी गलती। जो सबसे बड़ा खतरा था वो तो अभी तक किसी को मालूम ही नहीं था। उस टैक्सीवे पर 4 जहाज खड़े थे जिनको टेक ऑफ करना था और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स थे और वो फ्यूल से पूरी तरह फुल थे। रनवे 28R और टैक्सीवे के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला था, तो दूर हाई टावर से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि एरोप्लेन किस रनवे पर लैंड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि रनवे का मेंटेनेंस के लिए बंद होना एक आम सी बात है, तो ये बात पायलट्स को बताई क्यों नहीं गई? अगर पायलट्स को J28L की मेंटेनेंस के बारे में पता होता तो ये सारी कन्फ्यूज़न होती ही नहीं। लेकिन 28L की मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन नोटैम्स में लिखी गई थी। नोटैम्स का मतलब नोटिस टू एयर मिशन। ये एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनमें टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी इन्फॉर्मेशन लाइन वाइज लिखी होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशंस को पॉइंट आउट करना इतना आसान नहीं होता। तो पायलट से 28L की मेंटेनेंस वाला नोटिस स्किप हो गया। एरोप्लेन तेज़ी से टैक्सीवे की तरफ बढ़ रहा था और हाई टावर ने उन्हें विजुअल अप्रोच की परमिशन दे दी थी। विजुअल अप्रोच वो होता है जिसे कि पायलट को खुद अपना वे देखकर वहाँ पर एरोप्लेन को लैंड करवाना होता है।
जब मौसम ठीक होता है तो ज़्यादातर विजुअल अप्रोच की ही परमिशन दी जाती है। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है कि पायलट अच्छे से जज नहीं कर पाते कि रनवे कहाँ पर है और कहीं और ही लैंड कर जाते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। विजुअल अप्रोच की परमिशन के बाद ज़्यादातर पायलट इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का सहारा लेते हैं, जिसमें हमको रनवे का लैंड करने वाले रनवे का नंबर भरना होता है और वो हमको गाइड करता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। और किसी कारण की वजह से पायलट ने उसमें नंबर नहीं भरा और उसको ऑन करना भूल गए। आखिरकार पायलट एक के बाद एक गलतियां क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो कनाडा के पायलट थे और उन्होंने 19 घंटे से अच्छे से रेस्ट नहीं की थी। हमने कनेडियन पायलट्स की गलतियां तो देख ली, लेकिन उन 4 प्लेन्स के पायलट का क्या, जो देख भी रहे थे कि प्लेन 28 आवर की जगह टैक्सीवे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो हाई टावर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे। उन चारों प्लेन्स को पता था कि वो प्लेन उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उन्होंने किसी को इन्फॉर्म करने की कोई कोशिश नहीं की। जब एरोप्लेन उनके बहुत पास आ गया तो फिलीपींस के प्लेन ने अपनी लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी, ताकि प्लेन को पता लग सके कि यहाँ पर पहले से ही 4 एरोप्लेन खड़े हुए हैं। प्लेन चला रहे दोनों पायलट्स को टैक्सीवे पर, जिसको वो 28 आवर समझ रहे थे, उस पर कुछ लाइट्स नज़र आई, तो उन्होंने फ़ौरन हाई टावर को इन्फॉर्म किया कि हमें यहाँ पर कुछ लाइट्स दिख रही हैं। तो हाई टावर ने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि 28 आवर बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लैंड कर सकते हैं। हाई टावर ने उन्हें इसलिए परमिशन दी क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये एरोप्लेन 28 आवर पर नहीं बल्कि टैक्सी स्टैंड पर लैंड करने जा रहा है। टेक ऑफ करने के लिए खड़े 4 प्लेन्स के पायलट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एयर कनाडा इतनी नज़दीक आकर भी खुद को 28 आवर की तरफ अलाइन क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपनी मौत को अपने बहुत नज़दीक देखा। जब उन्होंने समझा, उनको पूरी तरह कंफर्म हो गया कि ये हमारे ऊपर ही लैंड करने जा रहा है, तो उन्होंने अपना नंबर बताए बिना ही हाई टावर को इन्फॉर्म किया कि एरोप्लेन हमारी तरफ आ रहा है। तो हाई टावर ने तुरंत ही एयर कनाडा से कांटेक्ट किया और उन्हें गो अराउंड का मैसेज दिया। तो एयर कनाडा तब तीसरे जहाज के बिल्कुल ऊपर थे। उन्होंने मैसेज सुना और एरोप्लेन के लीवर को उठा दिया और वह वापस एल्टीट्यूड में पहुंच गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।